नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल हेल्थ डिक्शनरी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे व्रत रखने के बेहतरीन फ़ायदों के बारे में। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन यानी घंटी को, ताकि न्यू वीडियोस की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। दोस्तों, व्रत का धार्मिक महत्व तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन आयुर्वेद में इसके वैज्ञानिक महत्व के बारे में भी बताया गया है। यदि आप सप्ताह में एक दिन का फास्ट सही तरीके से रहें तो आपका शरीर कई तरह की बीमारियों से बच सकता है। धार्मिक रूप से जाने तो किसी भी व्रत को धार्मिक रूप से विशेष महत्व दिया गया है और माना जाता है कि व्रत रखने से व्यक्ति की प्रवृत्ति सात्विक होती है, उसके मन मस्तिष्क को शांति मिलती है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो व्रत अगर सही तरीके से रहा जाए तो ये हमारे शरीर को संतुलित रखने का काम करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर को कई सारे फायदे होते हैं और हमारा शरीर कई तरह के रोगों से बचा रहता है। इसलिए हर व्यक्ति को सप्ताह में एक दिन का व्रत अवश्य रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं व्रत से होने वाले फायदों के बारे में और इसे रहने का सही तरीका। पहला फायदा तो ये है कि ये हमारे शरीर के सारे विषैले तत्वों को बाहर निकालता है। आजकल की लाइफस्टाइल ने हमारे खान पान को भी प्रभावित किया है। हम में से ज़्यादातर लोग अक्सर बाहरी खान पान या चिकनाई युक्त भोजन दिन भर में खाते हैं, लेकिन उसे पचाने के लिए कुछ नहीं करते हैं। ऐसे में शरीर में फैट और विषैले तत्व जमा हो जाते हैं। इन्हें अपने शरीर से बाहर करना बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में एक दिन का व्रत आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। शरीर के विषैले तत्व बाहर निकलने से स्किन की भी तमाम समस्याओं से राहत मिलती है। दूसरा फायदा दोस्तों ये है कि हमारे शरीर के कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। व्रत रखने से अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी ASDL बढ़ता है और खराब कोलेस्ट्रॉल यानी ALDL को कम करने में मदद मिलती है। यदि सप्ताह में एक दिन के व्रत के साथ रोजाना एक्सरसाइज की आदत डाली जाए तो इस कोलेस्ट्रॉल को बहुत तेजी से कम किया जा सकता है। कोलेस्ट्रॉल कम होने से BP और हार्ट से जुड़ी समस्याओं से भी राहत मिलती है। व्रत रखने का तीसरा फायदा ये है कि ये व्रत रखने वाले के दिमाग को भी शांत करता है। व्रत करने वाला शख्स अपने मन में किसी के प्रति बुरे विचार नहीं आने देता है। वो अपना पूरा दिन ईश्वर को दे देता है। ऐसे में उसे तनाव, चिंता और अनिद्रा जैसी परेशानियों से मुक्ति मिलती है और उसका दिमाग शांत रहता है। चौथा फायदा, मोटापा घटाए, उम्र बढ़ाए। उपवास में जब 12 घंटे या उससे अधिक कुछ नहीं खाते हैं तो कीटोसिस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसमें हमारे शरीर की कोशिकाएं शरीर में मौजूद फैट यानी चर्बी को गलाकर इसके माध्यम से ऊर्जा लेना शुरू कर देती हैं। उपवास करने से आयु भी बढ़ती है। इनसे शरीर में होने वाली ऑटोफेजी नामक प्रक्रिया में मदद मिलती है। ऑटोफेजी प्रक्रिया कोशिकाओं में साफ सफाई के लिए होने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के द्वारा शरीर की कोशिकाओं में पैदा होने वाले अपशिष्ट पदार्थ, नुकसान करने वाले तत्व और विषैले तत्व शरीर द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं व्रत रखने का एक सही तरीका क्या है। अधिकतर लोग व्रत वाले दिन व्रत की तरह तरह की सामग्री बनाकर खाते हैं, जिसमें ढेर सारी शुगर, नमक और चिकनाई होती है। इस तरह से अगर आप व्रत रखते हैं तो इससे कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। व्रत के दौरान अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण किया जाता है, मन को सात्विक रखा जाता है और शरीर को आराम दिया जाता है। इसलिए अगर जितना हो सके एक दिन का व्रत निराहार रहें, लेकिन पानी पीते रहें ताकि शरीर से विषैले तत्व बाहर निकल सके। अगर निराहार रहना मुश्किल लगे तो दिन में फल, ताज़ा जूस, छाछ, दही, दूध, सलाद वगैरह ले लें, जिनसे आपके शरीर को एनर्जी भी मिलती रहे और शरीर डिटॉक्सिफाई भी हो सके। कोशिश करें व्रत वाले दिन चाय या कॉफ़ी ना लें, क्योंकि खाली पेट ये चीज़ आपको गैस या एसिडिटी की समस्याएं दे सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए हम आपसे विदा लेते हैं।
आप हमें कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आप हमसे अगला वीडियो किस विषय पर चाहते हैं।